नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सीमा शुल्क के बाद एक ऐसा घटिया काम कर डाला है जिसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया है। पहले तो नेपाल बॉर्डर पर 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर भारी टैक्स लगाकर आम जनता की कमर तोड़ी गई और अब सीधे भारत की संप्रभुता पर चोट करने की कोशिश हुई है। नेपाल, भारत और चीन के बीच जो खेल शुरू हुआ है वो सिर्फ एक कूटनीतिक चिट्ठी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। क्या नेपाल जानबूझकर भारत से पंगा ले रहा है या फिर उसे किसी बड़ी शक्ति का सहारा मिला हुआ है? आज इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमारा पड़ोसी अब पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। नेपाल की बालन सरकार ने भारत और चीन को एक ऐसी चिट्ठी भेजी है जिसे डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट नोट कहा जा रहा है। मुद्दा है लिपुलेख दर्रा और वहां से शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा। नेपाल का दावा है कि यह जमीन उसकी है और भारत वहां बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिला सकता। लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया है कि लिपुलेख हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। सवाल यह है कि आखिर नेपाल इतनी हिम्मत कर कैसे रहा है? आखिर नेपाल की इस अचानक जगी हिम्मत के पीछे कौन है? क्या बीजिंग में बैठकर कोई धागे हिला रहा है या फिर वॉशिंगटन का इसमें कोई गुप्त हाथ है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सत्ता में आते ही ऐसे फैसले लिए जो भारत के साथ सदियों पुराने रिश्तों में कड़वाहट घोलने का काम कर रहे हैं। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए 100 रुपये की खरीदारी पर भारी ड्यूटी लगाना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि ये भारत के प्रति एक सोची समझी आक्रामकता की शुरुआत थी। अब मामला लिपुलेख तक पहुंच गया है। लिपुलेख वो जगह है जहां से भारत ने कैलाश मानसरोवर के लिए एक शानदार सड़क बनाई है ताकि हमारे तीर्थयात्रियों को चीन के भरोसे न रहना पड़े और रास्ता छोटा हो जाए। लेकिन नेपाल को इसी बात से मिर्ची लग गई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री ने जो बयान दिया है वो किसी खुली धमकी से कम नहीं है। उनका कहना है कि लिपुलेख के रास्ते कोई भी गतिविधि नेपाल की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती। हद तो तब हो गई जब नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि यह फैसला पूरी नेपाल की राजनीति का एक सुर में लिया गया फैसला है। यानी अब नेपाल की हर पार्टी भारत के खिलाफ एक होकर खड़ी हो गई है। ये वही नेपाल है जो अपनी हर जरूरत के लिए भारत की तरफ देखता है, लेकिन आज इसकी भाषा बदल चुकी है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बिल्कुल वैसी ही भाषा है जैसी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है? अब जरा उस सुगौली संधि का पोस्टमार्टम करते हैं जिसका रोना नेपाल पिछले कई सालों से रो रहा है। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच ये संधि हुई थी। नेपाल का कहना है कि इस संधि के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्व का सारा इलाका, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल का हिस्सा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। भारत के पास ऐसे दर्जनों ऐतिहासिक प्रमाण और नक्शे हैं जो साबित करते हैं कि काला पानी और लिपुलेख का इलाका हमेशा से भारत की सीमा के भीतर रहा है। 1954 से भारतीय तीर्थयात्री इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब नेपाल को कोई दिक्कत नहीं थी, तो आज अचानक क्या हो गया? असल में नेपाल इस समय बार्गेनिंग चिप की तरह खेल रहा है। वो भारत को दबाकर चीन से फायदे लेना चाहता है और चीन को डराकर भारत से रियायतें। लेकिन इस बार भारत का मूड अलग है। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर जीरो हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि लिपुलेख दर्रे पर नेपाल का कोई हक नहीं बनता। ये पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत दावे हैं। भारत ने यह भी याद दिलाया कि दशकों से चली आ रही परंपरा को आज विवाद का नाम देना नेपाल की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हो सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। नेपाल ने यह चिट्ठी सिर्फ भारत को नहीं बल्कि चीन को भी भेजी है। इसके पीछे की चाल समझिए। नेपाल चीन को यह जताना चाहता है कि वो एक आजाद मुल्क है और वो चीन के प्रोजेक्ट्स में भी अड़ंगा लगा सकता है अगर उसे उसकी जमीन का हिस्सा नहीं माना गया। लेकिन क्या चीन वास्तव में नेपाल का साथ देगा? इतिहास गवाह है कि चीन ने आज तक किसी का भला नहीं किया। वो सिर्फ देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़पने का काम करता है। श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल हमारे सामने है। क्या बालेंद्र शाह नेपाल को उसी खाई में धकेलना चाहते हैं? 2026 का ये दौर बहुत संवेदनशील है। एक तरफ भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहा है, दूसरी तरफ नेपाल जैसे छोटे पड़ोसी देश
अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए एंटी इंडिया कार्ड खेल रहे हैं। नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह जानते हैं कि अगर वो भारत के खिलाफ बोलेंगे तो वहां का एक खास वर्ग उन्हें राष्ट्रवाद का मसीहा मान लेगा। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि भारत के बिना नेपाल की अर्थव्यवस्था एक दिन भी नहीं टिक सकती। ईंधन से लेकर दवाइयों तक और नमक से लेकर अनाज तक नेपाल हर चीज के लिए भारत पर निर्भर है। ऐसे में भारत से पंगा लेना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चीन की भूमिका पर गौर करें तो वो नेपाल में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। बीजिंग ने नेपाल के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है और बदले में वो नेपाल की राजनीति को कंट्रोल करना चाहता है। लिपुलेख का मुद्दा उछालकर चीन एक तीर से दो शिकार कर रहा है। पहला, भारत के सामरिक रोड प्रोजेक्ट में देरी करवाना और दूसरा, नेपाल को भारत से पूरी तरह अलग थलग कर देना। अगर भारत और नेपाल के बीच दूरियां बढ़ती हैं तो इसका सीधा फायदा चीन को होगा, क्योंकि उसे हिमालय के उस पार एक मजबूत बेस मिल जाएगा। क्या भारत इसे होने देगा? बिल्कुल नहीं। भारत की तैयारी अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। सूत्रों की माने तो भारत ने भी नेपाल को स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अगर सीमा पर बेवजह की सख्ती और भारत विरोधी गतिविधियां बंद नहीं हुई तो भारत भी सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। लिपुलेख दर्रा भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन के साथ लगती सीमा पर हमारी नजर बनाए रखने में मदद करता है। किसी भी कीमत पर भारत अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। नेपाल की बालेन्द्र सरकार अगर ये सोच रही है कि वो दबाव बनाकर भारत को झुका लेगी तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। नेपाल के भीतर भी अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। वहां के व्यापारी और आम जनता जो भारत से व्यापार करते हैं वो बालेन्द्र शाह के इन फैसलों से परेशान हैं। 100 रुपए वाली कस्टम ड्यूटी ने सीमावर्ती इलाकों में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का कहना है कि सरकार रोटी बेटी के रिश्तों में जहर घोल रही है। भारत और नेपाल के बीच सिर्फ जमीन का रिश्ता नहीं है, बल्कि संस्कृति और धर्म का भी गहरा जुड़ाव है। लेकिन जब राजनीति बीच में आती है तो ये सारे रिश्ते दांव पर लग जाते हैं। नेपाल की सरकार को समझना होगा कि चीन उनका कभी सगा नहीं हो सकता और भारत से दुश्मनी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अमेरिका का एंगल भी इसमें दिलचस्प है। अमेरिका इस इलाके में भारत को एक बड़े पार्टनर के रूप में देखता है, लेकिन वो नेपाल में भी अपनी पैठ बनाना चाहता है ताकि चीन को घेरा जा सके। कई विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल इस समय एक बैटलफील्ड बन चुका है, जहां भारत, चीन और अमेरिका की अपनी अपनी रणनीतियां चल रही हैं। इस खींचतान में नेपाल खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने की गलती कर बैठा है। उसे लगता है कि वो तीनों शक्तियों को नचा सकता है, लेकिन हकीकत में वो खुद नाचने पर मजबूर हो जाएगा। लिपुलेख विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे पड़ोस में सब कुछ ठीक नहीं है। भारत हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर चलता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर हमारी संप्रभुता को चुनौती दे। भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में लेकिन कड़े शब्दों में नेपाल को उसकी औकात याद दिला दी है। ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और नक्शों के साथ छेड़छाड़ करना नेपाल की पुरानी आदत रही है, लेकिन 2026 का भारत अब चुपचाप बैठने वाला नहीं है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जमीन की कीमत पर नहीं। इस पूरे विवाद में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है नेपाल का चीन को भी प्रोटेस्ट नोट भेजना। इसे एक न्यूट्रल दिखाने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन असल में यह भारत को उकसाने का एक तरीका है। नेपाल चाहता है कि दुनिया को यह लगे कि वो सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो अपनी जमीन को लेकर गंभीर है। लेकिन क्या कोई भी समझदार इंसान ये मानेगा कि नेपाल चीन को आंख दिखा सकता है? ये सिर्फ एक कूटनीतिक ड्रामा है जिसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की नीतियां अब सीधे तौर पर भारत के हितों से टकरा रही हैं। लिपुलेख पास से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये भारत की पहुंच को तिब्बत के नजदीक तक ले जाती है। चीन को हमेशा से इस बात का डर रहा है कि अगर भारत की पकड़ हिमालयी क्षेत्रों में मजबूत हुई तो चीन की दादागिरी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि नेपाल के जरिए चीन इस यात्रा को रोकने या उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। अगले कुछ महीने भारत नेपाल संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत को कड़े आर्थिक और कूटनीतिक फैसले लेने होंगे। हम अपने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और अपनी सीमा की रक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। नेपाल को यह समझना होगा कि दोस्ती बराबरी और सम्मान से चलती है,
न कि बेवजह के विवाद खड़े करने से। भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है, चाहे वो भूकंप के समय हो या फिर आर्थिक संकट के दौरान। लेकिन अगर नेपाल इस एहसान को भूलकर दुश्मन की गोद में बैठने की कोशिश करेगा तो परिणाम उसे ही भुगतने होंगे। लिपुलेख का ये पूरा मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है और अब गेंद नेपाल के पाले में है। क्या वो सुगौली संधि की गलत व्याख्या पर अड़ा रहेगा या फिर ऐतिहासिक सच्चाई को स्वीकार कर भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा? बालेन सरकार की इस हिमाकत ने दिल्ली के गलियारों में खलबली मचा दी है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत के सम्मान की बात है। और जब बात सम्मान की आती है तो भारत पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल का ये रुख आने वाले समय में और भी आक्रामक होगा? क्या बालेन शाह किसी बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है? जो भी हो, भारत पूरी तरह तैयार है। हमारी सेना और हमारे कूटनीतिज हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं। नेपाल को यह समझना चाहिए कि आग से खेलना खतरनाक हो सकता है। भारत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझना नेपाल की सबसे बड़ी भूल होगी। नेपाल की इस हरकत ने पूरे भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। जो लोग नेपाल को अपना छोटा भाई मानते थे, आज वो भी उसके इस बदले हुए व्यवहार से हैरान हैं। क्या नेपाल वाकई में पाकिस्तान और चीन के नक्शे कदम पर चल पड़ा है? क्या आने वाले समय में हमें नेपाल सीमा पर भी वैसे ही तनाव देखने को मिलेंगे जैसे एलओसी पर मिलते हैं? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि भारत अपनी एक भी ईंट हिलने नहीं देगा। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद आपको उस जमीनी हकीकत से रूबरू कराना है जो मुख्य धारा की मीडिया में शायद कहीं दब गई है। लिपुलेख का विवाद छोटा नहीं है, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर मुद्दा है। हमें अपनी सरकार और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है कि वो इस स्थिति को बखूबी संभाल लेंगे। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें भी जागरूक रहने की जरूरत है कि हमारे पड़ोस में क्या पक रहा है। नेपाल की बालेन सरकार ने जिस तरह से भारत और चीन दोनों को लपेटा है, वो उनकी स्मार्ट डिप्लोमेसी नहीं बल्कि सुसाइडल डिप्लोमेसी साबित हो सकती है। किसी भी देश के लिए अपने दोनों बड़े पड़ोसियों को एक साथ नाराज करना समझदारी नहीं है, लेकिन शायद नेपाल को लगता है कि वो इस खेल का मास्टर है। हकीकत तो ये है कि वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है। भारत की दहाड़ अब पूरी दुनिया सुन रही है। हम किसी के मामले में दखल नहीं देते, लेकिन अगर कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन रिश्तों की मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर नेपाल की सरकार ने अपनी राह नहीं बदली तो इतिहास उन्हें एक ऐसे नेतृत्व के रूप में याद रखेगा जिसने अपने देश को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। लिपुलेख के पहाड़ों में जो बर्फ जमी है, उसे कहीं ज्यादा ठंडी कूटनीति अब दिल्ली और काठमांडू के बीच चल रही है। भारत ने अपनी तरफ से बातचीत का रास्ता खुला रखा है, लेकिन शर्तों के साथ। वो शर्तें हैं ऐतिहासिक तथ्यों का सम्मान और भारत की सीमाओं का आदर। नेपाल को तय करना है कि उसे शांति चाहिए या फिर एक ऐसा विवाद जिसका कोई अंत नहीं है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल को भारत की चेतावनी मान लेनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे वाकई में चीन का कोई बहुत बड़ा प्लान काम कर रहा है? नेपाल की इस हरकत पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके एक एक कमेंट से हमें पता चलता है कि देश की जनता इस मुद्दे पर क्या सोच रही है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात है और वो है भारत की आंतरिक सुरक्षा। लिपुलेख के जरिए अगर कोई भी देश भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा तो भारत उसे जड़ से मिटाने की ताकत रखता है। हमारी खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल 24 घंटे सीमा पर तैनात हैं। नेपाल की हर गतिविधि पर हमारी पैनी नजर है। बालेन शाह को अपनी ये कूटनीतिक बचकानी हरकतें बंद करनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नेपाल की जनता को भी सोचना होगा कि क्या वो अपने नेताओं की गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। भारत और नेपाल के बीच का खुला बॉर्डर दोनों देशों की तरक्की के लिए है, न कि नफरत फैलाने के लिए। अगर ये सीमाएं बंद होती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल का ही होगा। भारत एक विशाल देश है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन नेपाल के लिए ये एक अस्तित्व का संकट बन सकता है। नेपाल की इस हरकत के बाद क्या भारत को भी नेपाल पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए? क्या हमें सीमा को पूरी तरह सील कर देना चाहिए या फिर कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि हमारे पड़ोस में क्या साजिश रची जा रही है।